8. अनुष्का खुद को जलाने के लिए माचिस जला ही रही थी कि कबीर ने उसके हाथ से माचिस का डब्बा लेकर उसे दूर फेंक दिया। अनुष्का, तुम ये क्या कर रही हो? सुसाइड करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। You don't understand, कबीर। मैंने अपनी पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया। And I can't remember why I did it. अनुष्का ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लग गई। कबीर ने धीमी आवाज में उससे कहा, That is because you didn't do it. ये सब अधर्म ने किया है। अयान को भी उसी ने मारा था। अनुष्का ने जैसे ही कबीर की आंखों में देखा, उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लग गया, मानो वो कबीर की खूबसूरत आंखों में खो गई हो। अचानक से अनुष्का ने अजीब ढंग से कबीर से नजरें चुरा ली और नीचे जमीन पर देखने लग गई। कबीर ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। देखो, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आई विल कीप यू सेफ, आई प्रॉमिस। You know, you shouldn't make promises you can't keep. अनुष्का ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। कबीर जानता था कि अनुष्का के मुंह से आती इस आवाज को सुने 10 साल हो चुके थे। वो एक ही पल में समझ गया था कि ये आवाज खुद अधर्म की थी। अधर्म अब अनुष्का की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। सिमरन दौड़ते हुए उनके करीब आई। अनुष्का, are you okay? Oh, Simran, how long has it been? 8, 10 years? 8 या 10 साल? अनुष्का के मुंह से एक लड़के की आवाज सुनकर सिमरन के हाथ पांव फूल गए। अरे भाभी जी, मुझे पहचाना नहीं? सिमरन अनुष्का के पास आई। अनुष्का, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लेकिन तभी कबीर उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। सिमरन, स्टे अवे, ये अनुष्का नहीं है। सिमरन ने अनुष्का की आंखों में देखा। Shit! It's अधर्म। अनुष्का ने कबीर की तरफ एक कदम बढ़ाया। ओहो, as usual, तुम्हें हीरो बनने का बड़ा शौक है ना? Unfortunately, कबीर, इस स्टोरी में हीरो बहुत मार खाता है। इसके बाद अनुष्का के अंदर मौजूद अधर्म ने बिना छुए कबीर को अपनी शक्तियों से हवा में उठाकर नीचे जमीन पर जोर से पटक दिया। तभी अचानक इंस्पेक्टर भोसले दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने अपनी बंदूक अनुष्का पर तान दी। ए छोकरी, अपना हाथ ऊपर कर। अभी साला कोई यहाँ से भाग के नहीं जाएगा। अनुष्का ने भोसले की बात को नजरअंदाज किया, जिससे भोसले का गुस्सा और बढ़ गया। ए छोकरी, तुला कळत नहीं गए? हाथ ऊपर करने को बोला ना मैंने, हाथ ऊपर कर वरना। अनुष्का ने भोसले को एक डरावनी सी स्माइल दी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर अपनी शक्तियों से भोसले की बंदूक अपने हाथों में खींच ली। अगले ही पल भोसले अपने आप हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ से जोर से टकराकर नीचे गिर गया। भोसले वहीं बेहोश हो गया। एक झाड़ के पीछे छुपा सिद्धार्थ ये सब कुछ देख रहा था। इंस्पेक्टर भोसले को हवा में उड़ते देख उसने खुद के चेहरे पर 2 चांटे मारे और अपने आप से बातें करने लग गया। सिड, तू पक्का कोई सपना देख रहा है? जैसे ही तू सपने से उठेगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लोग हवा में उड़ना बंद कर देंगे। सिमरन ने घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर, यहाँ से चलो अभी, नहीं तो यह धर्म हम सबको मार डालेगा। कबीर, लेट्स गो। लेकिन तब तक अनुष्का कबीर के पास आ चुकी थी और उसने अपनी बंदूक कबीर के माथे पर तान दी थी। अनुष्का, मेरा मतलब है अधर्म। You don't have to do this. अधर्म, मैं जानता हूँ जो हमने तुम्हारे साथ में किया था वो सही नहीं था। And trust me, I regret it every single day. लेकिन उस बात को 10 साल हो चुके हैं यार। We are not the same police we were 10 years ago. लोग नहीं बदलते कबीर, उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। अधर्म, प्लीज ट्रस्ट मी। तभी अनुष्का ने अपनी पिस्टल सिमरन के हाथ में थमा दी। ओके, ठीक है, हो सकता है तुम सच कह रहे हो सकता है तुम सब आज सेल्फिश और हार्टलेस नहीं हो जितने 10 साल पहले थे, बट आई नीड एविडेंस कबीर।
इतना कहकर अनुष्का ने कबीर को उसके गले से पकड़ते हुए जमीन से ऊपर उठा दिया। कबीर एकदम से खांसने लग गया। उसकी तड़प देखकर सिमरन ने अनुष्का के पैर पकड़ लिए। लेट हिम गो अधर्म, प्लीज लेट हिम गो। सिमरन, इट्स योर चॉइस। गन तुम्हारे पास है। या तो तुम मुझे गोली मारकर अनुष्का को मार सकती हो, और यू कैन लेट मी किल कबीर। डोंट डू दिस अधर्म, डोंट डू दिस टू मी। कबीर कहता है ना तुम लोग बदल गए हो। देन प्रूव इट। मुझे कबीर को मारने दो और अनुष्का को बचा लो। अगर तुमने अपनी दोस्त की जान बचा दी और अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को मरने दिया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि तुम सेल्फिश नहीं हो सिमरन। सिमरन ने रोते हुए कबीर की ओर देखा। कबीर इशारे से सिमरन को बंदूक चलाने से मना कर रहा था। अधर्म ने अब कबीर को और ऊंचा उठा लिया। कबीर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसने सिमरन की आंखों में पढ़ लिया था कि वो क्या करने वाली है। सिमरन, सिमरन, नो नो, डोंट डू इट। सिमरन ने रोते हुए अनुष्का के सर पर निशाना लगाया। लुक कबीर, कोई नहीं बदलता। देखा, ये सेल्फिश सिमरन अपने लवर को बचाने के लिए अपनी दोस्त को मार देगी। कम ऑन सिमरन, डू इट। अनुष्का को मार के अपनी असली औकात दिखा दो। सिमरन, तुम वो राक्षस मत बनो जो तुम्हें अधर्म बनाना चाहता है। डोंट लिसन टू हिम। सिमरन, जस्ट शूट अनुष्का और बचा ले अपने लवर को। सिमरन, you are better than this, सिमरन। Pull the trigger and save him. Pull it. सिमरन नहीं। Shoot, सिमरन, shoot. अगले 1 घंटे में कबीर ने सिद्धार्थ के कार के रेंटल बिजनेस से एक काली जीप उठा ली थी। ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठी सिमरन एक जिंदा लाश की तरह खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके पास बैठा कबीर जीप चला रहा था। अपने आसपास सब कुछ खत्म होता देखकर कबीर खुद को लाचार महसूस कर रहा था। सिद्धार्थ भी उसी जीप में पिछली सीट पर नायर के पास बैठा हुआ था। नायर भी पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से निकल चुका था। सिद्धार्थ को अपने अंदर एक जबरदस्त गिल्ट का एहसास हो रहा था। सॉरी यार कबीर, लेकिन मुझे क्या, सबको यही लग रहा था कि तूने और सिमरन ने ही अयान को मारा है। इसलिए जब पुलिस ने मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने मना नहीं किया। कबीर ने गुस्से में रियर व्यू मिरर में सिद्धार्थ की तरफ देखा। अरे सिड, कभी तो दिमाग लगा लिया कर। मैं और सिमरन तुझे खूनी लगते हैं? हाँ? Do we bloody look like killers? भाई माफ कर दे यार, अब हो गई गलती। बट अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूं ना। सिमरन यार, तू ही इसे कुछ समझाना। लेकिन सिमरन तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। नायर ने सिमरन के कंधे पर हाथ रखा। ए सिमरन माय डियर, अनुष्का तुम्हारी वजह से नहीं मरा है। तुम अनुष्का को शूट नहीं करता तो भी वो अधर्म उसको मार ही डालता। इसलिए अपना दिल में गिल्ट मत रखो। कबीर ने जोर से पेडल पर पांव रखते हुए गाड़ी और तेज कर दी। बट डॉक्टर नायर, सिमरन शुड हैव शॉट मी। मेरी ही वजह से 10 साल पहले अधर्म मरा था। आई एम द वन हु डिजर्व दिस डेथ, नॉट अनुष्का। अरे बट अनुष्का इज गॉन नाउ। तुम उसको वापस तो नहीं ला सकते ना। जिस दिन मैं टाइम मशीन बना देगा ना, उस दिन जाकर उसको लेके आना। लेकिन कबीर की आंखों के सामने तो बार बार अनुष्का का चेहरा आ रहा था। अचानक कबीर ने जोर से ब्रेक मारी और गाड़ी सड़क के एक साइड जाकर रोक दी। कबीर तेजी से गाड़ी के बाहर आया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लग गया। क्यों क्यों क्यों? That's it. बहुत हो गया। I can't let everyone around me die. पहले अधर्म, फिर अयान, फिर अनुष्का। ये सब मेरी गलती है। ना उस दिन अधर्म मेरे हाथों से मरता और ना ये सब होता। कबीर को इस तरह देखकर सब लोग कार से बाहर आ गए थे। कबीर अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने सामने देख रहा था। या तो मैं अधर्म को रोक लूंगा
या फिर उसे रोकने की कोशिश में मैं खुद मर जाऊंगा। सिद्धार्थ ने कबीर को धीरे से कहा। लेकिन कैसे कबीर? आई नो व्हाट अधर्म इज डूइंग। व्हाट डू यू मीन? अधर्म सबको सिर्फ मार ही नहीं रहा है, बल्कि वो सबसे अपना हिसाब चुकता कर रहा है। वो उसके साथ हुई बुलिंग का बदला ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धार्थ, अगर तुम्हें याद हो तो एक बार कॉलेज में अयान ने गुस्से में अधर्म से 120 उठक बैठक करवाए थे, राइट? याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन उसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है सेड। रिमेंबर, जब अयान मरा था तो उसकी बॉडी पर भी पूरे 120 कट्स थे। और याद है, एक बार कॉलेज में अनुष्का ने अधर्म के पेरेंट्स की भी इंसल्ट की थी। इसीलिए अधर्म ने अनुष्का को मारने से पहले उसे अपने माँ बाप को मारने पर मजबूर कर दिया। आई एम श्योर हमारे साथ भी वो ऐसा ही कुछ करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिचुअल खत्म हो गया हो। आई मीन, जिसको अधर्म मारना चाहता था उन्हें मार दिया हो, एंड इट्स ऑल ओवर नाउ। क्योंकि हम सब में सबसे ज्यादा बुली तो अयान और अनुष्का ही उसे करते थे। मैं तो बस साइड में एक छोटे बच्चे की तरह हंसता रहता था। मुझे नहीं मारेगा यार वो। मैंने तो अब तक किसी लड़की को ठीक से छुआ भी नहीं है। ऐसे वर्जिन पर अधर्म भी दया खाएगा। सिद्धार्थ की इस बात पर नायर की हंसी छूट गई। ए इडियट, तुमने अनुष्का को मारने के बाद देखा नहीं क्या? शी हैड द सेम सिंबल अपीयर ऑन हर हेड एज अयान, जिसका मतलब है कि अधर्म का रिवेंज फिनिश नहीं हुआ है। एंड इट आल्सो मींस रिचुअल में प्रेजेंट बाकी लोग भी मारेगा। यानी कि अधर्म कभी भी हमारी बॉडी में घुसकर हमें मार सकता है? वो डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन अधर्म विल बी बैक टुमारो नाइट। नायर की बात सुनते ही कबीर सोच में पड़ गया। एक सेकंड, डिपेंड करता है मतलब? नायर ने एक आह भरी। अरे अधर्म का वर्ल्ड एंड हमारा वर्ल्ड अलग अलग डायमेंशंस में है। तुमको क्या लगता है कि कोई भी इंसान एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन में इजीली आ जा सकता है? हाँ, ब्लैक मैजिक के पीछे भी साइंस का ही लॉजिक होता है। तुम ऐसा चलता फिरता सीटी बजाता अपना डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। नायर की सारी बातें सिमरन और सिद्धार्थ के सर के ऊपर से जा रही थी। सिमरन चलकर नायर के पास आई। सर, थोड़ी नॉर्मल भाषा में बोलिए ना। अरे द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जीज, एंड जितना भी डायमेंशंस है वो यही एनर्जी का एक्सचेंज पे चलते हैं। ऐसा सोचो कि अधर्म अपनी दुनिया से एक रस्सी तुम पर फेंकता है तुमको कंट्रोल करने के लिए। ओके। देखो, एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए। अभी अधर्म ने क्या किया, वो कुछ घंटा पहले ही अनुष्का को कंट्रोल किया था। इसीलिए अधर्म को अपना एनर्जी रिचार्ज करने को टाइम लगेगा। उसका अब तक का पैटर्न देख के ऐसा लगता है मेरे को कि उसको ना एटलीस्ट 20 घंटा लगेगा अपना एनर्जी वापस लाने में। दैट्स व्हाई आई सेड कि he'll be back tomorrow night। समझा कि नहीं? नायर की बातें कबीर को पूरी तरह से समझ में आ गई थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। व्हाट इफ हम ये रस्सी अधर्म से छीन ले तो? मेरा मतलब है कि क्या किसी तरह हम अधर्म का कनेक्शन इस दुनिया से तोड़ सकते हैं? थियोरेटिकली यस, लेकिन इसका मतलब है कि किसी को फिजिकली उस डायमेंशन में जाना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग एन आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। है इससे ज्यादा आसान है कि मेरा एक्स वाइफ मेरे पास आ जाए। लेकिन साइंटिस्ट ने तो ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से एक होलोग्राफिक वर्म होल यानी एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज बनाया। अरे कबीर, आधा आधा चीजें पढ़ के काय को आता है तुम? दे कैन ओनली पास इंफॉर्मेशन थ्रू द ब्रिज, इंसान नहीं। हमको यह भी नहीं मालूम है कि हमारा दुनिया का लॉज ऑफ फिजिक्स वहां काम करता है कि नहीं। देखो, ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि एक जगह से मुर्गी डाला और दूसरी जगह से डायनासोर आया। हाँ, हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो डॉक्टर नायर, इसका मतलब है कि एक आत्मा वर्म होल क्रॉस कर सकती है? डॉक्टर नायर ने मुस्कुराते हुए कबीर की बात में हामी भरी। ये सुनकर कबीर के दिल में फाइनली एक उम्मीद की किरण जाग गई। नायर ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। ये कबीर, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। हमको मालूम था कि तुम थोड़ा सड़की है, दिमाग से सड़की है तुम। हाँ, लेकिन इतना सड़की है मेरे को मालूम नहीं था। तुम वो अधर्म को रोकने के लिए अपना जान देने को रेडी है। यू आर वन क्रेजी फला।